What's going on, people? Good evening, and welcome to the debut episode of Brutal Shots. My name is Sohaib, and I have with me my little brother Assad. What's up, brother? What is going on? सब मजे में बंटाई. How are you? I am great, man. Feeling excited. अब Feeling excited, nervous, और कई सारे बोलते हैं ना फीलिंग्स ऐसा गैदर होके हाँ, हिट कर रहे हैं अभी फिलहाल. सेम सिचुएशन है मेरा भी. Man. तो Woo. फाइनली आज अपन Right. ये पॉडकास्ट का जो ड्रीम था, Hmm. यूजुअली अपन ऑडियो में ट्राई करते थे कि एक ऑडियो प्लेटफॉर्म Right. हो जहाँ पर हम हमारा पॉडकास्ट करें, लेकिन आज फाइनली ये अपॉर्चुनिटी है. हाँ. क्योंकि दुनिया जिस तरीके से एडवांस हो रही है, जिस तरीके से आपको नॉलेज मिल रही है हर Hmm. चीज़ की, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. वी आर इन 2020, तो अगर शायद बिल्कुल. आपको याद है तो हम लोग इसके लिए 2011 2012 से प्लान करते थे. लाइक लिटरल राइट. पॉडकास्ट नहीं, बिल्कुल. बट लाइक एक प्लेटफॉर्म हो. बिल्कुल यूट्यूब पे कुछ यूट्यूब. करना है बोल के. हाँ. एग्जैक्टली. जहाँ तक मेरे को याद है, या इट वाज लाइक 10 years ago हाँ. when we shot our first short film, I guess. करेक्ट And I करेक्ट. think we also uploaded it on YouTube. Yep, yep, we uploaded it. Yeah. So, finally we are here, man. Feels so good, man. अगर आप जो चीज़ आप सोचो, 10 साल से कोई चीज़ आप प्लान कर रहे हो एंड फाइनली आप वो चीज़ आप लाइक वो मोमेंट में हो, Hmm. तो लाइक वो अनएक्सप्लेनेबल फीलिंग होगा. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. That cannot be put into words. लेकिन still आज हम इस बारे में बात करेंगे. पहले तो हम आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि इस हम्म. पॉडकास्ट से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्स द मीनिंग बिहाइंड द नेम ब्रूटल शॉट्स, उसके बारे में एक छोटा सा, नन्हा नन्ना सा, सा मुन्ना प्यारा सा इंट्रोडक्शन देंगे. तो राइट. हम्म. हमें तो मालूम है राइट. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ब्रूटल शॉट्स, व्हाट्स आवर मोटिव बिहाइंड स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट, लेकिन आई वांट यू टू टेल पीपल व्हाट they should be expecting from this podcast. So, it's वेल all yours. देखो, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, पॉडकास्ट स्टार्ट करने के पीछे मकसद ये है कि हम लोग हमेशा से चाहते थे कि हमारी भी एक वॉइस हो एंड वी नीडेड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस रख सके. जो भी लाइक डेली लाइफ के मैटर्स है या फिर अपनी पर्सनल लाइफ है जो शेयर कर सके लोगों के साथ, दैट कैन बेनिफिट देम. एंड बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पे हमें डिस्कस भी करना है, बहुत सारे टॉपिक्स है जिस पे हमें अपने व्यूज़ रखना है. सो फॉर दैट रीज़न वी डिसाइडेड, बहुत पहले से प्लान था ये, आप भी शायद जानते हैं कितने पहले से प्लान था पॉडकास्ट का. Right. एंड जब बात आती है ब्रूटल शॉर्ट्स जो हमारे शो का नाम है, और हमने. और और मेरे को एक और चीज़ ऐड करना है इसके अंदर. हाँ. हम लोग यूज मकसद ये है कि इससे यंग ऑडियंस जो है वो लोग पे हमारा ज़्यादा टारगेट है. हम्म. क्योंकि जो यंग है अभी, मेरे हिसाब से वो लोग उतना जज नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, और बहुत ही इम्पल्सिव हो गए हैं. हम्म. बिल्कुल, मतलब छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े डिसीजंस लेना, हम्म. और इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है. हम्म. मैच्योर है. हम्म. ऐसे भी बच्चे हैं जो लाइक दे आर 12 years old, 15 years old, एंड दे आर वे टू मैच्योर दैन देयर एज. और थोड़ा जो दूसरे वाले बच्चे हैं, हम्म. देन उन लोग के पास उतनी मैच्योरिटी और उनके पास एक गाइड करने वाला सोर्स नहीं है. तो वी वांट टू बी दैट. वी वांट टू बी अ गाइडिंग फोर्स फॉर द यंगर ऑडियंस. हम्म. तो ये भी एक मोटिव है. और लाइफ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. हम्म. तो आप उस अप्स में कैसा रिएक्ट करे, कैसा बिहेव करे, और वो एनर्जी को कैसा यूटिलाइज करे, और जो डाउन्स है हम्म. वो डाउन साइड की एनर्जी को कैसा मोटिवेशन में कन्वर्ट करके अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस और अचीवमेंट्स, मतलब जो अचीव करना चाह रहे हैं आप, राइट. उसकी तरफ कैसा मूव हुआ. तो उसके बारे में भी हम इस शो के थ्रू बात करने वाले हैं. तो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट्स द मीनिंग बिहाइंड ब्रूटल शॉट्स. वेल, मीनिंग यही है कि जैसा आपने एक्सप्लेन किया कि कई सारे लाइफ के मैटर्स हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने पॉडकास्ट में कवर करेंगे. तो आज ऐसा हो चुका है कि जब भी हम देखते हैं कि मतलब हर कोई नहीं बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे है, दे आर
स्प्रेडिंग नेगेटिविटी और फॉल्स इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई है एंड जो करते हैं वो बेझिझक करते हैं द फेकनेस दैट दे आर स्प्रेडिंग लाइक वो ऐसा ऐसे वैसे नहीं बहुत बड़ी ऑडियंसेस है उन लोग के पास बिल्कुल, इतनी बड़ी ऑडियंसेस है बिल्कुल, लाइक दे कैन मैनिपुलेट देम विद जस्ट लाइक दिस तो वो बहुत ज़्यादा हो चुका है एंड इसीलिए मैं फील करता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि हम ब्रूटली ऑनेस्ट रहें एंड जो है एट जो लाइक हक बात है स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने जो भी यूथ ऑडियंस है वो लोग के तो सामने रखें मतलब ब्रूटल का मतलब यही है कि ब्रूटली ऑनेस्ट, एग्जैक्टली अपने हर स्टेटमेंट में ब्रूटली ऑनेस्ट रहो। और शॉर्ट्स का मतलब ये है कि पंचेस पंचेस हाँ पंचेस देते रहो, बिकॉज जब आप जो सच्चाई के पंच है वो हाँ देते रहो। क्योंकि बिल्कुल, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और बिल्कुल, हर कोई सच्चाई सुनना चाहता नहीं है सही बात है। एंड आप झूठ बोलो बहलाओ लोगों को हर कोई पसंद करता है कि राइट, अपनी तारीफें करो राइट, बट सच्चाई एक ऐसी चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द पीपल अवॉइड इट बिकॉज जस्ट बिकॉज कड़वापना बिल्कुल, सो हम लोग का मकसद यही है कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो भी है लार्जर ऑडियंस तक सच को सामने रखें एंड एज ऑनेस्ट एज वी कैन हम लोग अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस सामने रखें आप लोगों के तो बिल्कुल। और ये नॉर्मली हमारे पास जो कल्चर बन चुका है, पहले तो ये किसी को ऑफेंड करने के लिए स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट ज़रूरी है इंसान के लिए, टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर डेली जो भी परेशानियां होते हैं उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, टेम्पररी और हंसने के लिए, खुश होने के लिए ज़रूरी है। लेकिन एंटरटेनमेंट हर वक्त अच्छा नहीं है। लाइक इफ़ यू आर स्पेंडिंग 90% of your time watching stuff that doesn't get value to you, so that doesn't make sense. वो कहते हैं ना टू मच ऑफ समथिंग इज़ टू बैड अगर आप एग्जैक्टली exactly. तो हमारी सोसाइटी आजकल क्या है, सोसाइटी हमारी नहीं पूरी दुनिया आजकल इतनी एंटरटेनमेंट पे रिलाई हो चुकी है, इतनी आदत हो गई है हर किसी को, मतलब वो डोपामिन का रश होना चाहिए, वो एड्रेनलिन मतलब क्या है वो, एड्रेनलिन एड्रेनलिन का जो पुश है, रश होना चाहिए बॉडी में, मतलब वो हमेशा वो हाई चाह रहे हो अपनी लाइफ में। तो हमेशा उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो क्रिएटर्स है वो तो अचीव कर रहे हैं, लेकिन आप बीइंग अ व्यूअर, आप क्या अचीव कर रहे हैं? आप तो अपना टाइम लूज़ कर रहे हैं। तो उसके ऊपर बात करना। और अगेन एंटरटेनर्स जो है उसको ऑफेंड करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन ये चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ये प्लेटफॉर्म्स एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और यहाँ पर वैल्यू क्रिएशन करना चाहिए हर किसी को। जो मोस्टली लोग के पास पोटेंशियल है आजकल, इतने बेहतरीन क्रिएटर्स हैं इंडस्ट्री में, हर किसी के पास वो पोटेंशियल है कि वो कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करे और सोसाइटी को गिव बैक करे। लेकिन लोग क्या है, वो चीज़ से बोलते हैं ना कि नज़रअंदाज कर दिए वो चीज़ को, और वही चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो मतलब उनको पर्सनली बेनिफिट दे। लाइक दे आर बिकमिंग सेल्फिश डे बाय डे, दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर ओन अचीवमेंट्स, और कैसे वो अपने आप को आगे लेके जाएं। बस अपना 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 मैं वाली फीलिंग आ गई। और दूसरों को जो कंसिड्रेशन में लेना है, सोसाइटी को लेना है, और जो ऐसे अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन लोग के लिए सोचना, वो सोच थोड़ी कम हो चुकी है। तो हमारा मकसद ये भी है कि हम वैल्यू क्रिएशन पे काम करें। हमारे वीडियोस जब कोई भी देखे, हमारा पॉडकास्ट सुने, तो एट द एंड ऑफ द सेशन वो कुछ ना कुछ एक छोटा सा सही एक मैसेज लेके जाए, और कोशिश करे कि वो इम्प्लीमेंट करे अपनी लाइफ में, जिससे एक पॉजिटिव चेंज दुनिया में आ सके और ह्यूमैनिटी को कुछ बेनिफिट हो सके। राइट तो उसके ऊपर है। बिल्कुल बहुत सही बात शायद कही थोड़ा है सीरियस हो गया ये, हाँ बिल्कुल। हाँ थोड़ा सीरियस हो गया बट ज़रूरी भी है ना बिल्कुल, बिल्कुल ज़रूरी क्योंकि है। आजकल जो माहौल हो चुका है जैसा आपने कहा था क्योंकि जब हम छोटे थे हम देखते थे कि आजकल की अब हर वैसे चीज़ आप अभी में छोटे हैं, आप कुछ क्या 50 के नहीं होगे। राइट वो तो है बिल्कुल सही है बट जब पुराने ज़माने में एक चीज़ होती थी कि नो हर चीज़ ऐसा इंस्टेंट नहीं होती थी कि आजकल जैसा हो चुकी है क्योंकि आप सक्सेस चाह रहे हो ओवरनाइट सक्सेस इंस्टेंट एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आप डिप्रेस्ड है आप लाइक समझ नहीं पा रहे कुछ संभाल नहीं पा रहे क्योंकि इन ओल्डन डेज कैसा होता था कि स्टेप बाय स्टेप स्लोली 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 एंड स्टडीली
मैं इसके बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, बट आज के ज़माने में हर चीज़ ऐसी इंस्टेंट हो चुकी है कि दैट इज़ गुड एंड दैट इज़ बैड एज वेल, बिल्कुल। बट बैड गुड मोर। वो पॉइंट पे है जहाँ पर इंसान को बोलते हैं ना, इन अ हम्म। ब्लिंक ऑफ आई जो उसकी ज़रूरत है, जैसा कि गूगल हो गया, टाइप करे कोई चीज़ सर्च करना है राइट। और फट से बिल्कुल आपके सामने पॉपअप हो जाती, रिजल्ट मिलते, आप स्क्रॉल करते हम्म। और हर चीज़ आपके सामने। तो वो एक अच्छा हो गया, टेक्नोलॉजी जैसा ग्रो कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है डेली बेसिस पे, वो एक इन अ गुड वे बहुत अच्छा है हर किसी के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो नेगेटिव सोसाइटी में आ रहे हैं कि मतलब इंसान चाह रहा है कि उसको सक्सेस बिल्कुल इंस्टेंट मिले, वो कोई चीज़ करे और उसको फट से सक्सेस एग्जैक्टली। मिल जाए और वो कामयाब हो जाए, राइट। उसको एफर्ट डालना ना पड़े। जैसा कि मतलब इंस्टाग्राम पे हम्म। बताया जाता है कि भाई बस मैं पैसे इन्वेस्ट करा और मेरे को रिटर्न्स मिल गया उसके, तो ऐसा बिल्कुल एक, वैसा बिल्कुल भी जैसा ये नहीं हो चुटकी बज जाता, रही ना, हाँ। बिल्कुल चुटकी बजे वैसा सक्सेस को बता रहे हैं। मैं इसका लाइक दोष वो भी लोगों को देना चाहता हूँ जो मतलब लोगों में फॉल्स होप्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा है जो एंटरप्रेन्योर्स दूसरों की जेन्युइनली हेल्प करते हैं, बट ऐसे भी आप प्लेटफॉर्म देखेंगे कि आप देखेंगे एक दिन इन्वेस्ट करो, आप अगले दिन आप बिलियनर हो जाएंगे, अगले दिन आप ये हो जाएंगे, जस्ट इन्वेस्ट, वो फ्रॉड है लाइक बिल्कुल बेसिकली फ्रॉड, एंड फ्रॉड इन्फ्लुएंसर्स है, वो लोग से हाँ। बच के रहना चाहिए। वैसे तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर नाउ अवेयर दैट दे शुड अवॉइड दोस काइंड ऑफ पीपल, और वो लोग, उन लोग के पास वो सोच है, डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि हु इज़ अ जेन्युइन पर्सन एंड हु इज़ लाइंग यू ऑन योर फेस। सो राइट। वो मतलब जो है वो कैपेबिलिटी हमारे अंदर आ गई। हम्म। लेकिन अभी स्टिल जो अपकमिंग जनरेशन है वो हम्म। स्टिल वैसे ट्रैप्स में फंस रहे हैं, और जो अभी अभी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसा कि कई गांवों में अब टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, हल्लू राइट। हल्लू राइट। इट्स रीचिंग टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। तो हर किसी को ये एक्सेस मिल रहा है, लेकिन दे कैन नॉट डिसाइड वेदर टू यू नो वेदर दिस पर्सन इज जेन्यून और ही इज फेक, तो वो हम्म। डिफरेंशिएट नहीं करना चाह रहे हैं, तो नहीं कर सक रहे हैं। तो वैसे सिचुएशन में ये जो प्लेटफॉर्म्स है, चाहे हम हो या कोई और हो, राइट। जो ऐसे चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं बार बार, तो ये लोग हेल्प करते हैं आपको राइट। टू डिसाइड बिटवीन द राइट्स एंड रॉन्ग्स, और राइट। कहाँ पर एक मतलब बोलते हैं ना रेड फ्लैग वाली सिचुएशन क्रिएट हो हम्म। रही है और किसको अवॉइड करना चाहिए, तो वो है बिल्कुल। बहुत सही बात कही आपने एंड अग्रीड 100%, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ये। एंड बस ये बिजनेस को बिजनेस तक ही लिमिटेड नहीं है, क्योंकि पहले ज़माने में हम देखते थे कि पीपल यूज टू वॉक बेयर फुट ऑन लाइक माइल्स, चलते थे वो सिर्फ राइट। नंगे पैर तो एंड मेरे को जब ये बेयरफुट माइल्स की बात आती है तो हाँ। आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कई सारे खैर इंस्टाग्राम पे मीम्स होते हैं, लेकिन यूट्यूब हाँ। पे शॉर्ट क्लिप्स भी आते हैं। हाँ। तो उसमें यूजुअली बताया जाता है कि हमारे पेरेंट्स का स्ट्रगल कैसा था, वो हाँ। स्कूल को कैसा जाते थे बोल के, बिल्कुल जो एग्जैजरेट राइट। करके। मैं तो रिसेंटली एक वीडियो देखा जहाँ पर वो एक पबजी वाला बोलते हैं ना कि वो प्लेन में से कूदा और पैराशूट खोला हाँ। और बिल्कुल वॉक करते हुए कूद लेते हैं, और कई सारे उसके बीच में ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, उसको पार अच्छा। करके बिल्कुल वो आगे जा रहा है। तो इंटरेस्टिंग, मतलब क्योंकि मैं पबजी खेलता हूँ एंड आई डिडंट कम अक्रॉस नहीं नहीं, सच वो तो मीम। पबजी का वीडियो नहीं है, उसको पबजी जस्ट लाइक के अ मीम, हाँ। राइट जो हाँ। है मीम के थ्रू हम्म। बना के करके, यूजुअली हमारे पेरेंट्स इस तरीके से उन लोग का हाँ। स्ट्रगल रखते हैं सामने कि हम जो स्कूल को जाते थे वो होता था नदी के पार, और हमें बीच में नदी आती थी और नदी में तैर के जाना पड़ता था, हाँ। फिर ये होता था वो होता था, तो मतलब वो जो अपनी बहुत जर्नी को फिल्में, हाँ। रोमांटिसाइज करते हैं, एग्जैजरेट हाँ। करते हैं। तो उसके ऊपर एक फनी मीम थी, तो यू कैन गो ऑन, बोलो। या वही कह रहा था कि जैसा वो चलते थे बेयरफुट माइल्स माइल्स चला करते थे, एंड पहले ज़माने में लाइक बाइक्स तो थे, साइकिल हुआ करती थी, देन दे इन्वेंटेड बाइक। फिर बाइक में जो किक होता था, किक भी हटाकर सेल्फ डाला। अब तो लाइक थोड़े दिन में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, सिर्फ आपकी वॉइस कमांड से बाइक ऑटोमेटिक स्टार्ट हो वो भी जाएगी हो एंड गया है ऑलरेडी। हाँ हो या चुका है। हाँ बिल्कुल। वाह, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ आजकल। तो तो लाइक इससे होती ये चीज़ थी कि लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते थे पुराने ज़माने एग्जैक्टली में एंड एग्जैक्टली, दे आई वाज कमिंग टू दैट, हाँ। राइट। एंड वो लाइक कभी आई साइट की प्रॉब्लम नहीं होती थी, ना कभी कोई पैरों का दर्द, ना कोई कभी शुगर डायबिटीज जैसे बीमारियां बहुत ज़्यादा कम होते थे वो ज़माने बिल्कुल में। बिल्कुल। आजकल जितना हो चुका है उससे कंपैरेटिवली वो ज़माने में बहुत कम होते थे, क्योंकि वो नेचुरली फिट थे पहले सही। ज़माने में। अब हम देखो
जो गन्ना होता था, गन्ना दांतों से तोड़ के चबा के गन्ना शुगर खाते थे, केन। हाँ। नाउ इट्स दैट इंस्टेंट कि आप जाओ, विद इन 5 मिनट्स आपको जूस रेडी करके दे देगा वो। राइट। तो लाइक वो चबाना करना, हु हैव दैट टाइम? कि बिल्कुल। बिल्कुल वो टाइम किसी के पास मतलब नहीं है। अपने आप को इतना लेजी बना लिए, मतलब राइट। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, दुनिया में हम्म। जितने भी चीज़ें आ रही हैं, तो हम ये स्टेट में आ गए कि हम एक पॉइंट पे सोच रहे हैं कि ये तो हमको आसानी दे रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग विथ आर हेल्थ। आ रहा है। और जो लोग जिम को जाते हैं, दे आर स्टिल इन दैट हेल्दी, बोलते हम्म। नहीं, वो थ्रेशोल्ड में है वो लोग। लेकिन जो जिम को भी छोड़ दिए और बिल्कुल इसमें ही पड़ गए और डेली अपनी लाइफ को बिना हेल्थ पे फोकस करे गुजार रहे हैं, तो देन आई थिंक दे आर लूजिंग आउट अ बिग टाइम। तो जिमिंग एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक बोले आप। नॉट नाउ बट विल श्योरली डिस्कस ऑन दिस थिंग इन फ्यूचर, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली कवर करना चाहता हूँ जिमिंग में। बिल्कुल। एंड विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट इन अ फ्यूचर डेट, राइट राइट। होपफुली। तो बताइए आज हम क्या और टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं? नहीं, ये तो हेल्थ पे आई थिंक हमें और थोड़ा बोलना चाहिए। हेल्थ पे। हाँ, हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है। मैं तो जिमिंग इसलिए वो कह नहीं, रहा था जिम को कि छोड़ दो आप। हाँ जिम नहीं, तो एज इन लाइक जिम, एज इन जिम करना नहीं, क्योंकि आज जिमिंग भी एक ऐसी चीज़ बन गई कि बहुत सारे लोग लाइक इवन जिम को जाने घर बार भेज देना पड़ रहा, उन लोग लाइक टू स्टे फिट एंड टू स्टे हेल्दी, एंड वो जो कहते बिल्कुल हैं ना एक्सपेंसिव हो न्यूट्रिशन, गया आपका हाँ। मतलब, यहाँ। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, चाहे न्यूट्रिशन आपका प्रॉपर लेना हो या कुछ भी करना हो, लाइक एक प्रॉपर बॉडी की डाइट के लिए। तो वो तो लाइक एक अलग ही स्टोरी है वो पूरी जिमिंग एंड न्यूट्रिशन की। अगर आप बेसिक लेवल पे अगर आप फिट रहना चाह रहे हैं, हम्म। तो उतना आपको, बोलते ना कि अ, आपको उतना खर्च करने की ज़रूरत राइट, नहीं आई है। आई थिंक कैलिस्थेनिक्स वो कहते हैं ना कि राइट, हाँ अगर आप बॉडी कैलिस्थेनिक्स लिफ्टिंग। पे फोकस करें, अगर आप हाँ। बॉडी बिल्डिंग पे जा रहे हैं, आप मास गेन करना चाह रहे हैं, लाइक सीरियस आपको, बोलते हैं ना कि वेट पुट ऑन हम्म। करना है, तो मास गेनर्स लेते हैं, कई सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं। मास गेनर्स तो यूजुअली मेरे को तो नहीं पसंद है। वी डोंट रिकमेंड राइट। दैट, हाँ। तो लेकिन प्रोटीन के लिए और प्री वर्कआउट ड्रिंक होता है आपका, राइट। पोस्ट वर्कआउट होता है, तो राइट। वो सब ड्रिंक्स के लिए, प्लस आपकी डाइट के लिए डेली आपका जो चिकन, आपका प्रोटीन कंजम्पशन रहता है, तो उसके लिए काफ़ी पैसा लगता है। तो आई थिंक अगर किसी का शौक है, तो शायद वो ये नहीं देखेगा कि एक्सपेंसिव है या नहीं है, वो तो बिल्कुल करके रहेगा। हम्म। और आजकल जहाँ पर मतलब पैसे की बात आ रही है, तो आई थिंक ये जो टाइम है हमारे पास, हम्म। ये जो एरा में हम जी रहे हैं, तो बहुत एक्सेसिबल है हर चीज़ आपके लिए। राइट। पैसा कमाना, आप घर में बैठ के पैसा कमा सकते हैं, हम्म। मतलब इतने रिसोर्सेस आ गए आपके पास। तो और आप जिम, जब एक अच्छे प्रोफेशनल मतलब बॉडी बिल्डर बन जाएंगे आप, हम्म। तो यू कैन गिव बैक टू दी सोसाइटी। लाइक वो लोग को अपॉर्चुनिटी ट्रेन कर और ज़्यादा, सकेंगे कि हाँ। हम कैसा ये स्टेज पे पहुंचे, जैसा कि ऑलरेडी लोग कर रहे हैं इसके बारे में। तो आई थिंक तो ये वहीं पे बात आ जाती बिल्कुल हो कि हाँ, आप जब आपका शौक है, इफ़ यू लाइक टू बी ए राइट। बॉडी बिल्डर, देन डेफिनेटली और आप करेंगे हर चीज़। पैसा सीरियसली, मतलब मेरे हिसाब से पैसा शुड नॉट बी अ फैक्टर, कभी भी नहीं होना चाहिए। इवन इफ यू हैव अ गुड आइडिया, स्टार्टेड ऑन अ स्मॉलर स्केल, स्टार्टिंग हम्म। में छोटी स्केल पे स्टार्ट करिए, टेस्ट करिए हम्म। कि मतलब ये आइडिया काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग इन पर्टिकुलर, बट अगर आपके पास कुछ एक अच्छा बिजनेस प्लान है, तो मेरा पर्सनल सिचुएशन देता हूँ मैं आपको कि मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स करा जो अनफॉर्चुनेटली वर्कआउट नहीं हुए, लेकिन दैट डिड नॉट ब्रेक माई स्पिरिट। तो क्योंकि मेरे अंदर वो है, मतलब वो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है कि हम्म। मतलब चाहे कुछ भी हो, आई गेट एक्साइटेड विद द आइडियाज़। लाइक इंसान को मतलब बोलते ना कि आइडियाज़ को सोचना, उसको लिखना, उस पर काम करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको इम्प्रोवाइज करना और उसको एक लाइव देना, वो मेरे को एक्साइट करता है। तो इसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं कि अगर मैं सोचूंगा कि एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इतना पैसा लगता है, ये होता है, वो होता है, और मतलब नहीं, ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, ये कैसा करूँ, ऐसा करूँ। अगर आप, मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, मैं आई थिंक टिल डेट 7 स्टार्टअप्स करा, और आई थिंक मैं
तीन चार चार मेजर जो थे उसमें फेल हुआ, तो यू नो अबाउट इट I राइट। know about it. तो चार में फेल हुआ और तीन में सक्सेसफुल था। और वो बिल्कुल वो शॉर्ट पीरियड के लिए था, तो मतलब बोलते हैं ना सीजनल बिजनेस था। तो मेरे अंदर कभी भी ये नहीं आया कि पैसा कोई चीज़ के लिए फैक्टर हो सकता है। अगर आप इफ़ यू रियली वांटेड, आप कुछ ना कुछ और कैसा भी हो ही जाता भाई, वो हो जाता। Right. लाइक इतना स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक आइडिया सोचें और सीरियसली काम करें। और इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है कि मतलब जब मैं ये आइडियाज़ के पीछे काम करता था तो मेरे को कभी भी रिस्क ऑफ फेलियर कभी बॉदर नहीं करा। Mm. मैं यही सोचता था कि अगर मैं चाहे ये चीज़ में फेल क्यों ना हो जाऊँ, स्टिल मैं कुछ सीख रहा हूँ, जो कि अब नहीं, इंस्टेंटली नहीं, Mm. आगे लाइफ में मेरे को काम आने वाला है। और जिससे मैं मिलूंगा मैं उनको रोक सकूंगा कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लाइक व्हाट्स द डोंट्स जो नहीं करना चाहिए। और बिजनेस में होता क्या है कि आपके 99 आइडियाज़ फेल होते हैं और एक आइडिया सक्सेसफुल होता है किसी Correct. के केस में। Mm. और किसी के केस में ऐसा होता है कि बिल्कुल फर्स्ट आइडिया इतना ज़बरदस्त क्लिक होता है कि वो अपनी ज़िंदगी वो आइडिया पे उसके जो रिटर्न्स रहते, बेनिफिट्स रहते, उस Mm. पर काट लेता। तो हर किसी की स्टोरी अलग है, हर किसी की स्टोरी में बोलते हैं ना किसी को इंस्टेंट सक्सेस मिलती, लाइक वो बंदा 15 साल का है, 12 साल का है, बड़ा कामयाब हो जाता है। और थोड़े ऐसे होते हैं कि 50 साल, 60 साल, मैं तो दुआ करूँगा कि मुझे वो नौबत ना आए। Mm. लेकिन वो स्टेज पे जाने के बाद भी सक्सेस स्टोरीज है, जैसा कि KFC का जो ओनर था और वॉरेन बफेट की स्टोरी हो। तो Jack ये Ma. लोग परसिस्टेंट थे, अपने आइडियाज़ में क्लियर थे, कंसाइज थे, और उनकी सोच पक्की थी कि कहीं ना कहीं मतलब जो मैं इन्वेस्ट करूँगा आई कैन रीप द बेनिफिट्स ऑफ इट। तो तो मैं ये बोल रहा था आपको कि ये जो रिस्क वाला फैक्टर रहता है Mm. ना, चाहे फेल क्यों ना हो जाओ, मेरे को ये करना है और मेरे को ये सीखना है। मेरे को ये सीखना है मेरे लिए, और मैं इसके थ्रू किसी और की ज़िंदगी को अच्छा कर सकूं, मैं लोगों को एम्प्लॉय कर सकूं, मैं एक एम्प्लॉयर बन सकूं, ताकि ये आजकल हमारी कंट्री में जो जो भी ये गरीबी है इसको मिटा सकूं, और लोगों की टेक केयर कर सकूं, फैमिलीज़ की टेक केयर कर सकूं। तो अगर ये मोटिव हर किसी में आ जाएगा, और वैसे तो आजकल जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स आ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, बहुत बहुत अच्छे हैं ये। और यही चीज़ें क्या है इंसान को मोटिवेट कर रही है। और ये बहुत मतलब हाई लेवल पे हर किसी को, हर Mm. यंग यंग मतलब छोटे छोटे बच्चे को यही हो गया कि मैं मेरे लिए काम करना बोल के। लेकिन वो मेरे लिए में सिर्फ मैं आ रहे हैं, तो वो अगर चीज़ को हटा के आप ये सोचेंगे कि मैं काम मेरे लिए करूँगा और मेरे से कई सारे लोगों को बेनिफिट होगा, अगर आप ये Mm. स्ट्रक्चर बना के काम करेंगे, तो सोसाइटी में आप बहुत डिफरेंस क्रिएट करेंगे, जो कि नीड ऑफ द आवर है। और आवर नहीं, ये तो जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक ये ज़रूरत पड़ेंगे। तो बी समवन हु कैन ब्रिंग अ डिफरेंस, ब्रिंग अ चेंज इन दिस कंट्री, इन दिस वर्ल्ड, टू द ह्यूमैनिटी। ये है मेरा। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था। एंड बहुत सही बात है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि सोशल एंटरप्रेन्योर के अब टू मेक पीपल सेल्फ रिलायंट, क्योंकि राइट। व्हेन वी टेक अ कंट्री लाइक इंडिया, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फॉल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, यहाँ पे एक मेजर इशू है। ट्रू। एंड टू थिंक अबाउट पीपल के वो लोग अपने फैमिली में ब्रेड अर्नर्स कैसा बने, सेल्फ रिलायंट कैसा बने, तो दूसरों की मदद करना इज लाइक समथिंग इन इटसेल्फ मेक्स अस हैप्पी, लाइक गिव्स अस सेटिस्फैक्शन जो भी एंटरप्रेन्योर है। एंड मेकिंग समवन स्माइल इज समथिंग दैट आई फील इज प्राइसलेस। राइट। किसी को खुशी देना, किसी को लाइक चाहे कोई भी चीज़ हो, एम्प्लॉयमेंट देना या कुछ करना है, समथिंग वेरी गुड। सो जो आप जितने भी बातें बोले, आई 100% एग्री विथ यू, एंड इवन आई हैव दैट मोटिव के अगर बिल्कुल। इन केस फ्यूचर में कोई पॉइंट आया ऐसा, तो आई विल डेफिनेटली बी ए सोशल सोशल एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, हाँ। बिल्कुल। हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड यू ऑल्सो कवर्ड, सॉरी, you also covered a very interesting point in your recent dialogue, हाँ। जो हम लाइक 2 दिन पहले बात कर रहे थे। तो उसमें आप बोले कि आजकल जो लोग हैं कि लोग एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं। मतलब इंसान तो है लेकिन ह्यूमैनिटी वाला जो फैक्टर है ना आजकल हम्म। ख़त्म हो गया है दुनिया से।
तो उसके बारे में हम कैसा इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसा डिफरेंस ला सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं आप। पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। रिसेंटली शायद आपको पता होगा कि जो कंट्रोवर्सीज चली थी कि यूट्यूब एंड टिकटॉक एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ जो भी बिल्कुल। सोशल मीडिया पे चल बिल्कुल। रहा था। हम्म। तो वन थिंग दैट आई नोटिस कि लोगों में बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, एक सीरियसली। दूसरे को लेके इतना हेट है, इतना हेट है। पता नहीं कि लाइक पेटी रीजन है, कुछ इतना मेजर रीज़न नहीं है कि आपने हमको ऐसा बोला, ने उसको ऐसा बोला, कि कुछ ऐसा मेजर रीज़न नहीं है। लेकिन जिस तरीके का हेट मैंने देखा है, शायद लोग जो एक इंसान दूसरे इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है, इज़ लाइक ड्राइविंग मी क्रेजी जो मैं देखा था। सीरियसली। एंड जो ये इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल, वो तो लाइक अलग ही टॉपिक है, हमको कवर करना पड़ेगा। बिल्कुल। बट टू स्टार्ट विद, आई गेस जो आज लोगों जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स मान रहे हैं, जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके पास, वो लोग इजंट गाइडिंग पीपल लाइक इन द राइट वे, जो पॉजिटिव नहीं है, लाइक जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा हेट राइट। देने वाला और है। मतलब ये सब की बात होता क्या है, मतलब इवन ये टिकटॉक तो एक छोटा एग्जांपल है। हम्म। ऑन अ लार्जर स्केल अगर हम बात करें ह्यूमैनिटी की, और फैंस जो बन जाते हैं एक दूसरे के बीच में इतनी हेट होती है कि मतलब यूजुअली जब आप यूएफसी के मैचेस देखते हैं हम्म। तो आई मैच नो के राइट, बीच में ही हाँ। लोग लड़ना स्टार्ट कर देते एकदम, एग्जैक्टली। बिल्कुल। वो फाइटर तो अपना जो भी है, ही इज रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ दैट गेम, एंड जो भी है वो अपनी एफर्ट्स डाल रहा, सब कर रहा, और मे बी ही इज गिविंग बैक टू द सोसाइटी। लेकिन ये जो राइट। फैंस में, ठीक है भाई, आप डाई हार्ट फैन है, अंडरस्टैंडेबल, राइट। ठीक है, सही बात है वो। लेकिन जो ऑपोजिशन वाला है, आपको उसको हर्ट करने से आपको क्या करेक्ट। सेटिस्फैक्शन मिलती, कि आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं वो पॉइंट पे। राइट। अगर ये ठीक है, एक हेल्दी कंपटीशन है, हम्म। और एक हेल्दी बोलते हैं ना डिबेट है, जहाँ पर हम हमारे डिफरेंसेस को भी एक रूम में बैठ के, हम्म। चाहे हज़ारों डिफरेंस हो, उसको एक अच्छे तरीके से डिस्कस करके, देन वाइल लीविंग द रूम, अगर हम फिर हमारे जो रेगुलर है, जैसा कि फ्रेंड हम्म। है, वैसा बन के निकले तो ज़्यादा बेटर है, रादर दैन बीइंग लाइक वहाँ से दुश्मनी जो पकड़ ली तो ज़िंदगी भर चलने वाली है, कि ये राइट। बोला कैसा, ये हुआ कैसा। तो वो चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान ही नहीं है कल के दिन दुनिया में, तो वो डिफरेंसेस भी कुछ काम के नहीं है। और आजकल जो सिचुएशन चल रहा है ये कोविड का, तो इंसान तो देखे देखे ही ऐसा ही निकल जा रहा है, हाँ यार। बिल्कुल डेथ्स तो आम हो चुके हैं। तो अगर ये पॉइंट पे भी हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट नहीं करें, एक दूसरे को समझना स्टार्ट नहीं करें, एक दूसरे हम्म। को अप्रिशिएट करना और सही गाइड करना स्टार्ट नहीं करें, तो कल के दिन पता नहीं वो इंसान रहेगा भी या नहीं रहेगा। तो इंसान को समझो, उसकी रिस्पेक्ट करो, और उसको वो इम्पोर्टेंस दो जो कि वो चाहता है। तो हम ये जो सुसाइड वाले जो सिचुएशंस क्रिएट हो हम्म। रहे हैं दुनिया में, डिप्रेशन, सुसाइड, एंजाइटी, राइट। और ये कई सारे जो इंसान अपनी लाइफ में सिचुएशंस फेस करता है, तो उससे हम लोगों को बचा सकते हैं इससे। तो या ये सोचता हूँ मैं तो। बिल्कुल सही बोले आप। एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक तो ये थी कि कोरोना वायरस जो चल रहा है हम्म। आजकल, इट्स ऑफ कोर्स इज़ लाइक वेरी टफ टाइम फॉर मैनकाइंड, जो भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड हो रहा है। पीपल आर डाइंग डेली, हर हर दिन मिलियंस ऑफ केसेस हर दिन। ये मतलब द पीपल हु आर वेरी क्लोज टू यू, वी आर लूजिंग देम बिल्कुल। just because of this thing. And I hope everyone stays safe and जल्द से स्टेज जल्द, होम। या हाँ, and stays home and stay safe, and hope that जल्दी वैक्सीन हम लोग इसका लाएं और ये हाँ। सिचुएशन से रिकवर कर लें, बिल्कुल। एंड to the one thing that आप बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट बोले थे when you were talking about the famous personalities and fan die hard fans, के आई गेस जब ये होता है लाइक हेट एक दूसरे के बीच में आती है, जब एक दूसरे को मारने पे आमादा हो जाते हैं लोग, तो at to some point or to some extent I feel कि जो इन्फ्लुएंसर है और जो फेमस पर्सनालिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जाए अपनी जो भी ऑडियंस है, जो भी फॉलोअर्स है, उन लोग को राइट। जाए कहे, हम्म। क्योंकि यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बिल्कुल। अगर आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आप एक पब्लिक फिगर बने हुए हैं, तो ऑफ कोर्स पीपल आर गोइंग टू फॉलो यू। आप क्या पहनते हो, आप क्या खाते हो, लोग वांट्स टू डू दैट। राइट। सो इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन लोग को बोले, आप सही वे में गाइड करें, क्योंकि यू आर सच अ बिग फिगर।
तो आपकी जिम्मेदारी है वो। एंड एट द सेम टाइम आई फील के इवन इफ लाइक जैसा आपने यूएफसी फाइट्स के बारे में जिक्र किया, लाइक द फाइटर आके कुछ बोलता भी नहीं है, द फैंस बाय देमसेल्फ दे स्टार्ट टू फाइट। राइट। तो वहाँ पे ये जो टॉक्सिक मेंटालिटी होती है ना लोगों की, बिल्कुल। आई वोंट इवन ब्लेम द फाइटर, क्योंकि उसने तो कुछ हाँ, किया उसकी नहीं तो है। कुछ रोल ही नहीं है उसमें। ये पब्लिक की मेंटालिटी बिल्कुल। है, लाइक हर कोई नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कम लोग होते हैं जो इतना ऐसी मेंटालिटी रखे, चाहे वो आपको इतना पॉजिटिवली एक्सप्लेन भी करे, समझाए भी, तभी भी थोड़े लोगों की मेंटालिटी बदलती नहीं है। तो राइट। ये एक अलग तरीके के लोग हैं जो कोर्स ये हेट इन ऑल को मतलब एक आग देना, थोड़ा और आगे बढ़ाना, ये सब चलता रहता है। तो सही है। हाँ, तो वही यही है कि मतलब जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं एंड ऑल, आई हम्म। होप कि उन लोग की हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि कि अब वो। रिसेंटली जो हमने देखा था, सुशांत का भी केस हुआ, हम्म। एंड सुशांत, जस्ट फॉलोइंग दैट वी हैव सीन many other suicide cases just because राइट। Sushant committed suicide. राइट। For that reason अभी मैं वो बोल रहा हूँ कि क्लियर नहीं है बात कि दैट हाँ, वाज दैट अ सुसाइड और अ मर्डर। कई सारे कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं उसके अराउंड भी, बट वी कैन नॉट as we came जज ऑन across दैट। even this in this locality, as you have said, कि एक छोटी 12 साल की लड़की, बिल्कुल। just बिल्कुल because, माइनर सा रीज़न के उसके पास से उसका फ़ोन उसका डैडी ले लिया था, right, तो शी कमिटेड सुसाइड ऑन दैट। सो दैट्स वेरी सिली ऑफ हर। शायद वो मोमेंट को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेती है, hmm, हालांकि वो कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं था। लोग पता नहीं कैसे कैसे सिचुएशन से गुजर के एक नाम बनाते हैं, ताकि सबको मतलब एक एग्जाम्पल हो कि right, भाई right, ये ऐसे सिचुएशन से निकल के ये बोलते ना उरूज वाले मुकाम पे आया है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये एंडिंग योर लाइफ फॉर सिली रीजंस इज सो डम। यू हैव टू गेट ओवर इट, यू हैव टू। इसमें पेरेंटिंग का भी बड़ा रोल होता है। लाइक अगर आपकी पेरेंटिंग, अगर आपके पेरेंट्स आपको सीरियसली टाइम दें और बचपन से ही आपका फाउंडेशन स्ट्रांग ले करे और आपको टाइम टू टाइम मतलब बोलते हैं ना hmm, कि हर मतलब अलग अलग एज ग्रुप्स में अलग अलग टाइप की पेरेंटिंग की ज़रूरी है ज़रूरत है। right, केयर, सपोर्ट, मोटिवेशन, ये सब hmm, चीज़ें। पेरेंटिंग इज़ अ ह्यूज ह्यूज जॉब मैन। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है। तो hmm, अगर अच्छी पेरेंटिंग हो, अगर आपके पेरेंट्स, आपके फादर इन पर्टिकुलर, मदर तो बिल्कुल आपको टाइम देती है, लेकिन अगर आपका फादर भी आपको टाइम दे, hmm, वैसा केयर दे, तो हम शायद ये सिचुएशंस को ओवरकम कर सकते हैं। ये जो छोटी छोटी उम्र में लोग डम डिसीजंस लेते हैं और बोलते हैं ना कि सोसाइटी में आगे चल के प्रॉब्लम्स बनते हैं, वो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का रोल होता है। तो पेरेंटिंग शुड बी टेकन सीरियसली, क्योंकि आजकल का जो माहौल हो चुका है hmm, कि सोशल मीडिया तो पहले फैमिली को बांट दिया। right, लाइक फादर अपने कोने में, मदर अपने कोने में, बच्चे अपने कोने में। फिर भी फादर मदर में उतना नहीं है सोशल मीडिया का इफेक्ट, क्योंकि वो स्टिल दे उन लोग के पास वो वैल्यू है, दे हैव दैट ओल्ड वैल्यूज़ के लोग गैदर हो बैठे बात करें, right, अपनी हाँ, लाइफ को डिस्कस करें, रिलेशनशिप्स को लेकर चले। उन लोग के अंदर वो है। लेकिन जो यंग जनरेशन है, वो लोग तो बिल्कुल बोलते हैं ना, जैसा कि मैं पहले भी मेंशन करा कि hmm, एंटरटेनमेंट की इतनी आदत हो चुकी है कि पेरेंट्स को साइड में कर दो, सबको साइड में कर दो, बस मैं मेरा टाइम मेरे फ़ोन पे गुजारूंगा और मैं कुछ भी प्रोडक्टिव करने वाला नहीं हूँ। अगर आप प्रोडक्टिव करेंगे फ़ोन पर बैठ के, तो hmm, देन कुछ अच्छा है, कुछ आप something, हासिल कर रहे हाँ, हैं। आप खुद के लिए भी अच्छा करें, अपने बिल्कुल, फैमिली के लिए भी अच्छा करें, आप लोगों के लिए भी अच्छा करें जो आपके correct, मिलने जुलने वाले हैं। लेकिन अगर आप कुछ वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहे हैं और अगर आप आपके फ़ोन पे, इफ़ यू आर सिटिंग ऑन योर फ़ोन एंड यू आर जस्ट वॉचिंग रैंडम स्टफ ऑल डे, देन इट उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना सीरियस टाइम, मतलब जो यंग एज का टाइम होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। तो आप एक एक मोमेंट से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये जो कल्चर हो गया ना कि पेरेंट्स कोने में हो गए, बच्चे कोने में हो गए, कोना मतलब साइड में हो hmm, गए और एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, वो फैमिली वैल्यूज़, कल्चर और पेरेंटिंग का जो रोल मिसिंग है इसमें, तो उसको कैसा करना है। तो मेरा तो पहला ये सजेशन है कि कीप योर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम फ़ोन। लाइक हर चीज़ का एक डिसिप्लिन बनाए कि कोसी एज में बच्चों को फ़ोन देना है और क्या कंटेंट वो वॉच कर रहा है, उसको कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर नज़र रखें और मॉनिटर करते रहें कि
आप अपनी तरफ से लेके जाकर बताएं कि ये देखो, ये आपके लिए हेल्पफुल है। और उससे होता क्या है कि बच्चे का पर्सनल जो इंटरेस्ट है, कि कोई मैथ में इंटरेस्टेड होता है, नंबर्स में, कोई साइंस में इंटरेस्टेड रहता है, तो आप उससे उसकी इंटरेस्ट को भी जज कर सकते हैं। हम्म। देन उससे क्या होता है कि उसके जो फ्यूचर डिसीशंस है, हम्म। उसमें आप उसको बहुत हेल्प कर सकते हैं कि भाई अगर ये बंदे का इंटरेस्ट साइंस है, या किसी का मैथ है, या किसी का आर्ट्स है, तो उसकी तरफ उसको गाइड कर सकते हैं, और कांस्टेंट सपोर्ट बन के उसको मॉडल्स देके उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके उसको एक अच्छी लाइफ की तरफ लेके जा सकते हैं। बहुत सही बात कही। आई टेल यू, ये हो रहा है क्या है आजकल, जैसा आपने टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना फोकस करके कहा है कि आज बच्चों से हम लोग को टेक्नोलॉजी लेना चाहिए। जब बच्चे और या कोई इंसान भी फ़ोन या कुछ भी यूज़ करते हैं, लाइक ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस, जैसा आपने कहा कि अगर इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर प्रोडक्टिव रीजंस इट इज़ वेरी गुड। मगर लाइक जस्ट आ रहे सोशल मीडिया देखना एंड ऑल, अगर ये रीजंस के लिए यूज़ करें तो इट डेफिनेटली अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ, एंड बिल्कुल। उससे फर्स्ट एंड foremost थिंग दैट हैपेंस इज प्रोक्रास्टिनेशन, राइट। द आर्ट ऑफ डिलेइंग थिंग्स। जो भी है, इफ़ यू आर सपोज टू डू इट नाउ, ये एक फ़ोन एक ऐसी चीज़ है दैट इट विल कीप यू उसके साथ, फ़ोन के साथ रखी है, बस आपको कहीं जाने नहीं देती, कुछ काम करना हो विल कीप ऑन डिलेइंग इट। तो दैट दैट इज़ डन बाय द फ़ोन। एंड एज यू सेड के 12 साल की बच्ची फॉर सिली रीजंस कमिटिंग सिली सुसाइड, रीजंस, राइट। शी वॉजेंट इवन मेच्योर, 12 साल की उम्र में क्या बिल्कुल। सोचेगी वो। एंड लाइक मैं मेजॉरिटी ऑफ द रीज़न यही पेरेंटिंग पे पेरेंटिंग को ब्लेम करूँगा, क्योंकि द वे दे अपब्रिंग द चिल्ड्रन इज रिफ्लेक्टेड ईयर। जो 12 साल की बच्ची अगर सुसाइड कमिट कर रही है, तो आप सोचो कि इसका थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा है, वो बिल्कुल। लाइक कौन से कैसे एनवायरनमेंट में पली बड़ी है, वॉचिंग मूवीज एंड वॉचिंग टीवी टेलीविजन जो भी है, लाइक सुसाइड करना एंड ऑल। इतने साल के बच्चे को कौन बताएगा, बोलो आप, विदाउट दीज मूवीज इन्फ्लुएंसिंग हर। तो सही बात कही आपने बिल्कुल। आई वुड से कि लिमिट करें अपने आप को ये चीज़ों से यूज़ करना। इवन वी डू इट, बट वी डू इट राइट। इन लिमिट्स राइट। एंड लिमिट लिमिट हर चीज़ के लिए अच्छी है, मतलब जहाँ पर आप अपने बाउंड्रीज को सेट कर देते हैं, देन वहाँ से थिंग्स क्या है, एक ऑर्डर में चलते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है लाइफ में। तो हर चीज़ के बाउंड्रीज बनाए, लिमिट्स बनाए कि हमको फ़ोन देखना है तो इतनी देर। एक अच्छा अम, अ, किसी को सुन रहा था मैं, एग्जैक्टली याद नहीं है बंदा। हाँ। तो ही सेड दैट सुबह में, और आई मीन आई थिंक सुबह में वो इंस्टाग्राम डाउनलोड करता है, हम्म। ही स्क्रॉल्स हिज फीड एंड ही डिलीट्स इट। वाह। ठीक है। हाँ फिर हाँ। पूरा दिन स्पेंड करता है, और रात में सोने से पहले बिल्कुल इंस्टाग्राम डाउनलोड करता है, फीड पूरी चेक करता है, डिलीट कर देता है। तो मेरे को बहुत अच्छी बात दिखी वो। हाँ हाँ। अगर ऐसा ही डिसिप्लिन और ऐसा ही मतलब हम स्ट्रक्चर्ड हमारी लाइफ को जीना शुरू करें, तो हम हमारी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी टाइम निकाल पाएंगे, और हमारे खुद के वेलबींग के लिए भी अच्छा है वो। राइट। राइट। तो बहुत अच्छी बात दिखी मेरे को तो, बिल्कुल। और शायद 3-4 दिन से मैं सेम पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। रियली। राइट। तो मेरे को इतना अच्छा दिखा वो आइडिया। हाँ हाँ। हम्म। बहुत सही है, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। लाइक थोड़े ऐसे लोग होते हैं, मतलब जिसकी मतलब किस्से कहानियां सुन के जितना इंस्पिरेशन मिलता है कि वाह यार, मतलब क्या कैसा हो गया। बाय द वे ही इज लाइक वेरी फेमस कमेडियन, लाइक अच्छा। इंटरनेशनल कमेडियन जो इंडिया का है। ओरिजिनली ही इज फ्रॉम इंडिया। अच्छा। नाउ आई थिंक ही वाज ब्रॉट अप इन यूएस, तो हम्म। इंडियन यूएस रूट्स है उसके। लाइक कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियंस को ले लो अब, या फिर कोई एक्टर को ले लो, ये लोग इतना कमिटेड रहते हैं कि मतलब ये जनरेशन के एक्टर्स नहीं, लाइक प्रीवियसली जो थे, जैसा अक्षय कुमार एक प्राइम एग्जांपल है। बिल्कुल। द वे ही, द हार्डेस्ट वर्किंग गाय। हाँ, लाइक जो डिसिप्लिन है बंदे की लाइफ में, बिल्कुल। यू कैन फाइंड इट इन नो वन एल्स। बिकॉज ऐसा नहीं बोलूँगा कि किसी और की लाइफ में नहीं है, बट जो सेट नहीं ऑफ रूल्स अपनी लाइफ में, हाँ, हाँ। मतलब रीज़न ये रहता है कि ये फेमस एग्जाम्पल्स को कोट करना, क्योंकि इनकी लाइफ हर कोई राइट। देख रहा है, एवरीवन एग्जैक्टली। इज अवेयर ऑफ देयर हम्म। लाइफ स्टाइल एंड उन लोग की हार्ड वर्क, उन लोग का मोटिवेशन। तो
ही इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर दैट। करेक्ट तो करेक्ट। उस पे तो बिल्कुल अप्रिसिएशन बनता है, और हमारा अप्रिसिएशन क्या, पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है, राइट तो ही इज़ अ ग्रेट गाय। राइट। अगर अगर कोई स्टार्ट भी करना चाह रहा है अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना, तो दे डोंट हैव टू अनइंस्टॉल इट, बट ट्राई टू मेक श्योर दैट यू यूज इट इन लिमिट्स। और इवन इफ ये पॉइंट पे, आई एम सॉरी टू नो स्टॉप प्रॉब्लम यू, यार। बट ये पॉइंट पे होता क्या है, जब आप अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन और एक, बोलते हैं ना कि एक प्रॉपर डाइट फॉलो करूँगा, तो यूजुअली आपको एक बहुत सीरियस नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास से हम्म। मिलती है। लाइक आपके जो साथ रहने वाले लोग हैं, आपको मतलब टॉन्ट करना स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे कि भाई आप सिली है, लाइक क्यों करना है, अरे बिंदास जो, जिंदगी क्या होने का है, कुछ नहीं होने वाला है इससे, बोल के। लेकिन वो लोग की बात को सीरियसली मत लो, और अपना जो डिसिप्लिन वाला प्लान है उसको हमेशा सोच में रखो कि वाई यू वर इनिशियली प्लानिंग टू डू दैट। तो हमेशा उस पर फोकस करो, और वो चीज़ को फॉलो करा तो ही कुछ हासिल होने वाला है। ऐसे तो आपको डिमोटिवेट करने वाले दुनिया में कई लोग हैं। अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या फिर आप कुछ भी करने का स्टार्ट करेंगे, तो आपको हमेशा स्टॉप करने वाले रहेंगे, हमेशा बोलेंगे कि यू विल फेल एट दिस, यू विल, मतलब राइट। ब्लेम उन लोग को भी करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहे। और यूजुअली ऐसा पैटर्न बना हुआ है हमारी सोसाइटी का कि मतलब रिस्क मत लो भाई, रिस्क लेने में क्या है, एक नॉर्मल लाइफ जी लो, सीधा सीधा लाइफ, मतलब बड़े हो, बड़े होने के बाद जॉब करो, मतलब पढ़ो लिखो पहले तो, कि पढ़ाई लिखाई पे भी आजकल ऐसा हो गया कि मतलब पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट मशहूर हो रहा है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। एजुकेशन गिव्स यू डायरेक्शन इन योर लाइफ। तो आपकी डिग्री इम्पॉर्टेंट है नहीं है उस पर मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं रहेगा, तो आपके पास लाइफ में डायरेक्शन नहीं रहेंगे। आपके इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है आपको, बिल्कुल। ताकि आप एक नंबर्स का जो डिसीजन है, हम्म। अपना कल के दिन आप बिजनेस स्टार्ट करो या जॉब करो, अपनी लाइफ को पर्सनली अगर ग्रो करना चाहेंगे, तो इकोनॉमिक्स ज़रूरी है उसके अंदर। हम्म। मैथ इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, साइंस इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, हर चीज़ का एक अपना अपना रोल है, तो हर चीज़ को स्टडी करना चाहिए, हर चीज़ को टाइम देना चाहिए। सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर, कि एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो पढ़ो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते फिर जॉब करो। जो पैटर्न बना हुआ है हमारा, जॉब करना है, जॉब करके एक बोलते हैं ना कि सेट जॉब रहना, भाई टेंशन नहीं रहना, कुछ हाँ। रिस्क इन्वॉल्व नहीं रहना, और सिक्योर जॉब मिल गई, गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो हमारी लाइफ सेट है, उसी पे काट लेना है। राइट। एक दो प्रॉपर्टी बना लो, और उसका जो भी है रेंट आता है, और हमारी लाइफ गुजर जाएंगी। तो ये एवरेज थिंकिंग, एवरेज मेंटालिटी और ये सेफ मेंटालिटी मेरे को हम्म। हमेशा खुद बॉदर करती है, राइट। क्योंकि ये सेल्फिश मेंटालिटी है, जैसा मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, कि सेल्फिश मेंटालिटी है। अगर हम यही सोचेंगे, रिस्क रिस्क पे भी बात कर रहा था मैं, रिस्क पे ये बोलना चाह रहा था कि ये ये जो दूसरा एग्जाम्पल था, ये प्लेइंग सेफ वाला एग्जाम्पल था, हम्म। कि मतलब सेफ रहो ज़िंदगी में, सेफली जो भी है अपने रास्ते बनाओ, और काट लो और चले जाओ, मर जाओ, हम्म। ख़त्म। मौत तो हर किसी को आने हैं, दैट्स इनएविटेबल। तो बस ख़त्म, इंसान मौत हो गई, तो क्या करा वो अपनी लाइफ में। अब एक तो अपने आप को देखा, हम्म। अपनी फैमिली को देख लिया, ठीक ठाक देख लिया, हम्म। शायद वो उन लोग के पूरे जो ख्वाहिशात थे वो भी पूरे नहीं कर सका, तो ही इज़ डन, हिज टाइम इज़ डन। अगर वही एग्जाम्पल एक दूसरी मेंटालिटी से एक दूसरा बंदा है, जो अच्छा एजुकेशन हासिल करा, एक अच्छे मॉरल्स के साथ, अच्छे प्रिंसिपल्स के साथ, हम्म। अच्छे रूट्स के साथ रिस्क ले रहा, रिस्क इसीलिए ले रहा है ताकि वो डिफरेंस ला सके। तो वो रिस्क में क्या होता है कि मतलब वो सक्सेसफुल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जैसा मैं पहले भी बोला कि 99% आपके आइडियाज़ फेल हो सकते हैं, लेकिन एक आइडिया आपको इतना आगे लेके जा सकते हैं। अगेन वो आइडिया लेने की हिम्मत कहाँ से आती है, कि रिस्क लेना है। हम्म। तो अगर आपके पास वो हिम्मत रहेंगी कि बस मेरे को करना है ये चीज़, और वो बोलते हैं ना कि क्लियर कंसाइजली राइट। सेट रहेगा, तो राइट। वो सेफ वाली गेम को छोड़ के अगर हम ये स्टेप में कामयाब हो जाएंगे, तो सोचो कि कितना डिफरेंस होगा। करेक्ट। और आपको ये डीमोटिवेटिंग जो फैक्टर्स है, आने वाले टाइम में यही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, और यही बोलेंगे कि भाई हम तो ये बोले थे, लेकिन स्टिल अगर आप आपके ड्रीम्स को फॉलो नहीं करते, आपके आइडिया को फॉलो नहीं करते, तो शायद ये हासिल नहीं हो सकता है। और ये मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो आपके एनिमीज़ है, और ये आपको टोटली अपोज कर रहे हैं, ये मतलब नहीं है। वो भी चाह रहे हैं कि आप एक सेफ ज़िंदगी गुजारे, जो हमेशा से उनकी लाइफ का पैटर्न रहा, उनके बच्चों की लाइफ का पैटर्न रहा, उनके
डैडी की लाइफ का पैटर्न रहा, तो वो पैटर्न से ही वो इंस्पायर्ड है और वही रेंज में वो रहना चाह रहे हैं। हम्म। तो आप कभी भी ये नहीं सोचे, मतलब इतना तो है कि आप बेसिक जो आपकी ब्रेड एंड बटर है हम्म। उसको हमेशा सॉर्ट आउट करें और मेक श्योर करें कि आपकी फैमिली को एनफ प्रोविजंस है कि कल आप काम भी ना करें तो घर राइट। चल जाएगा आपका। तो वो चीज़ सॉर्ट आउट होने के बाद रिस्क लें, हम्म। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आइडिया के पीछे काम करना है, लेकिन ये भी ज़रूरी है इंसान के लिए कि मतलब अपने जो बेसिक्स है उसको सॉर्ट आउट करे लाइफ में, कि हम्म। हमारा खाना पानी कैसा होने वाला है। तो अगर वो चीज़ हो जाएगी तो आप तो यहाँ स्टैंडर्ड से ऑफ लिविंग। बिल्कुल आपको टेंशन ख़त्म हो जाएगी। हाँ। देन यू कैन वर्क ऑन योर आइडिया, आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। तो इनिशियली थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन साइमल्टेनियसली काम करें, आपके आइडिया पे भी काम करें और फैमिली पे भी काम करें और बेसिक अपने अम्यूनिटीज़ पे भी कंसंट्रेट करें कि ये मिल जाना चाहिए हर करेक्ट। किसी को बोल के। राइट। बहुत सही है। 100% एग्री, क्योंकि आई गेस मैं शायद ये एग्जांपल देना चाहूँगा कि व्हेन वी हैव कंप्लीटेड अपना जब 12th हुआ था, राइट। इंटरमीडिएट। हम्म। सो जब हमने कॉमर्स चूज़ किया था, तो राइट। हाउ द बैकलैश दैट वी हैव फेस्ड, बिल्कुल। क्योंकि ये मेंटालिटी सोसाइटी में ही बनी है, जैसा आप बोले थे कि इवन आवर रिलेटिव्स, हम्म। इवन आवर फैमिली started questioning us कि what you will do after taking commerce, कॉमर्स के बाद में क्या करते, like राइट। try to be an ये तो engineer or a doctor। सीरियसली बहुत पुरानी स्टोरी है। हाँ। गो अहेड या। कब से चल रही है स्टोरी, तो वही। तो लाइक दे आफ्टर दैट कैसे नज़रों से देखना स्टार्ट कर दिया था कि लाइक यू चोज कॉमर्स, लाइक दे डोंट इवन नो कि कॉमर्स है क्या, लाइक क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है, क्या बन सकते हैं आप लाइफ में आगे जाके। से जस्ट नो के मतलब एक इंजीनियर है तो लाइक बहुत ज़्यादा सही वैल्यू है, है हाँ बिल्कुल। वैल्यू है। एंड एक डॉक्टर है तो बहुत ज़्यादा फैमिली में है बेनिफिट, ऑफ कोर्स बेनिफिट्स हैं एंड वही ऑल। अगेन सेम वही पैटर्न पे आ रहा है कि मतलब सेफ करियर है सेफ आपका। करियर है अगर आप आपका। डॉक्टर बनने से आपका सेफ करियर है तो वो करो आप। अगर आप राइट। इंजीनियर करने बनने से आपको एक अच्छी लाइफ मिल सकती है तो वो हम्म। करो। और जब कॉमर्स पे बात होती है तो पहले तो लोगों को ये सोच है कि ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, हाँ। और ये सब्जेक्ट्स वही लेते हैं जो पढ़ाई में पुअर होते हैं। हाँ। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन मिसकंसेप्शन है है, हाँ। सीरियसली। लेकिन हर फील्ड की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। जो राइट। दुनिया को रन कर रहा है वो ट्रेड एंड कॉमर्स ही है। अगर बिल्कुल। कॉमर्स नहीं होता तो शायद ये बिजनेस दुनिया बिजनेस जो भी चल हाँ। रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो तो कुछ राइट। एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हर चीज़ की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। जैसा कि बिल्कुल। एक डॉक्टर इम्पोर्टेंट है कम्युनिटी में, सोसाइटी में, कंट्री में, नेशन में, हम्म। वैसा ही एक इंजीनियर इम्पोर्टेंट है, वैसा ही एक बिजनेसमैन बिजनेसमैन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। और वैसा ही चाहे कोई और प्रोफेशन का हो, एंटरटेनर इम्पोर्टेंट है। तो हर किसी का एक इवन अपना ए अपना मैकेनिक इज इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली वही। वही मतलब हर कोई इम्पोर्टेंट, हर किसी का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो और इसके साथ साथ लेबर भी इम्पोर्टेंट है। वही। बिल्कुल। तो अगर लेबर नहीं है तो फिर देन आपका बिजनेस में काम करने कौन आएगा अगर आप कुछ स्टार्ट भी करेंगे तो। जो नेचर का जो बोलते हैं ना कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम्म। वो एक सही स्ट्रक्चर है। हम्म। अगर हर कोई ऊपर आ जाएंगे तो भी न काम बनने वाला नहीं राइट। है, हर कोई नीचे रह जाएंगे तो भी काम बनने वाला नहीं है। तो नेचर क्या है, बैलेंस जो है वही, हाँ। खुदा है, वो हर एक चीज़ एक स्ट्रक्चर में बना के भेजा दुनिया हम्म। में। जो कम के लेवल पे भी है, जिसकी बोलते हैं ना जहनियत जो है, सोच जो है, राइट। थोड़ा मतलब वो उतना हैवी चीज़ा कर नहीं सकते, तो वो प्रेफर करते हैं कि फिज़िकल वर्क से हमारा गुजारा करें। फिर उससे थोड़ा ऊपर जो जैसा बढ़ते हैं हम, तो वहाँ पर थोड़े से मैच्योर लोग होते हैं जो मतलब एक रूटीन लाइफ जिसको थोड़ा डिसिप्लिन होता है, उनके हम्म। आइडियाज़ ओके होते हैं और उनके पास पोटेंशियल होती है कि वो और ग्रो कर सकें। फिर उसके ऊपर आते हैं कि टॉप माइंड्स जो बैठ के करके हम्म। हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हर किसी की जो ब्रेन की कैपेसिटी रहती अलग अलग है, उस हिसाब राइट। से और वो सोसाइटी में बट गए हैं। मतलब हम्म। हर किसी का एक अलग अलग काम है राइट। और हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है तो कुछ और नहीं है, तो हर चीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए लेके चल रही है। राइट। तो अगर आप एक बड़े पोजीशन पे है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कम पोजीशन पे है उन लोग की टेक केयर करें। करेक्ट। तो अगर वैसा ही अप्रोच रहेगा तो देन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। या बिल्कुल सही है। बिल्कुल। एंड मैं कुछ कह रहा था।
शायद भूल गया मैं भी। कोई बात नहीं, यार ऐसा तो होते बहुत रहता। कॉमन प्रॉब्लम है ये मेरी, लाइक जब ऐसा टिप ऑफ द टंग रहता है, जब बात करने की बात आती है, बिल्कुल, मतलब जस्ट हर किसी का प्रॉब्लम है वो कि हाँ कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज रहते हैं, इसीलिए मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि मतलब कुछ भी आइडिया हो, अभी तो शायद अब या पेन डाउन नहीं कर नोट सकते, इट डाउन। लेकिन इंस्टेंटली पेन डाउन जब कर लेते हम, तो वो चीज़ हमारे साथ रहती है, बिल्कुल तो उसको फिर बाद में भूलने बहुत का वो नहीं बिल्कुल रहता। बिल्कुल, इवन माय मॉम यूज्ड टू सजेस्ट मी द सेम थिंग, कभी भी कुछ भी याद आया जस्ट नोट इट डाउन, राइट। कुछ भी हो छोटी से छोटी चीज़। बिल्कुल। बट हम यहाँ ठहरे कि इतना बिलीव है कि माइंड पे अपने के, नहीं मैं तो कभी भूलूंगा ही नहीं, विद सीरियसली। नेक्स्ट सेकंड भूल जाते भूल हैं। जाते, बिल्कुल। हाँ तो लिखने की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और हाँ, एक अलग मोटिवेशन मिलता है आपको उससे, जब आप सही यूजुअली अपने आइडियाज़ को लिखते हैं, एक बुक हो, एक डायरी हो आपकी राइट। पर्सनली, उसमें लिखते हैं, तो मतलब जब भी आपको फिर से खोल के देखने का जब टाइम मिलता है, तो वो आइडिया रियलिटी में आने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। राइट अगर वो आइडिया अगर आपके दिमाग में ही रहा, तो बोलते हैं ना कि भूलने के चांसेस तो 90% रहते हैं, हाँ कि वो बस वो आया और चले गया, और राइट, हो सकता है ये भी कि भाई वही आइडिया आपकी लाइफ बदलने वाला था, सही लेकिन आप बात। सही टाइम पे उसको ग्रास्प नहीं करें, हाँ, तो सीरियस है मसला। लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बिल्कुल, है। लिखना ज़रूरी है, तो हाँ, कंसिडर करें ये भी लिखना। होपफुली या अब मैं हर छोटी चीज़ नोट करूँगा, चाहे बुक हो ना हो, फ़ोन में तो नोट्स है कैसा भी, बिल्कुल, एंड बाय द फ़ोन वे दोनों। जो भी हमारे लिसनर्स हैं उन लोगों को ये बोलना चाहेंगे, दिस एपिसोड्स आर टोटली अनस्क्रिप्टेड। राइट, दिस हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हम बस आते हैं, स्टार्ट करते हैं, और बस अपनी दिल की बात, बिल्कुल हमारे बिल्कुल प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हर चीज़ शेयर करते हैं, राइट, तो इट्स होपफुली जस्ट लाइक ए मैन टू मैन कॉन्वर्जेशन, एक मैन टू ब्रदर मैन टू ब्रदर, कॉन्वर्सेशंस। एंड जो बहुत यूथ है उसके लिए लाइक मैन टू मैन कॉन्वर्जेशन है, लाइक अपन एक एडवाइस देना हो या फिर बिल्कुल, अपने व्यूज़ रखना हो, व्यूज़ रखना है व्यूज़ बेसिकली, रखना है एडवाइस बेसिक, के फॉर्म में अगर वो उसको लेना चाह रहे हैं, तो राइट, देन इट्स अप टू देम। इट्स अप टू देम, और कोशिश यही है कि हम पॉजिटिव और अच्छे से अच्छे मैसेजेस ला सकें, तो करेक्ट, मकसद वही है। मैं बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अभी तो बहुत सीरियस हो गए टॉपिक, एक राइट, अच्छा थोड़ा फनी और लाइटर सब्जेक्ट पे बात करते हैं। हाँ। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं किस बारे में मूव होना चाह रहा हूँ, किस डायरेक्शन में आना चाह रहा हूँ, कुछ है एनी गेसेस? मैं लाइक शायद गेस तो नहीं कर पाऊंगा। मैं आ रहा था बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो यूजुअली लोग इसको एड्रेस नहीं करते हैं, आई गॉट इट। लेकिन ये लोग की बड़ी इम्पोर्टेंस है आजकल की दुनिया में। करेक्ट। जैसा कि सोशल मीडिया का जो मतलब बोलते हैं ना कि डोमिनेशन है आजकल दुनिया में, हम्म तो ये लोग का भी डोमिनेशन है। हम्म। किसी को भी स्टार बना सकते हैं, किसी को ओ भी छपरी बना सकते हैं, अच्छा, किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो कौन है ये लोग? कौन है, कौन है? आखिर है कौन ये? तो ये है हमारे मीमर्स। मीमर्स मीमर्स मीमर्स। मीमर्स, बिल्कुल सीरियसली। सही बात कही आपने। लाइक कोई भी रिसेंट कंट्रोवर्सी उठा लो आप, लाइक एनीथिंग सोशल मीडिया पे आजकल जो चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मीमर्स। जो ये लोग दिन को रात बना सकते हैं, रात को दिन, एक लाइक ओवरनाइट स्टार बना दे सकते हैं किसी को भी, दैट्स द पावर ऑफ मीमर्स। मतलब ये इतना पावर होल्ड करते हैं अपने राइट, पास, कि इंसान तो इंसान, एक मशीन को भी मतलब बोलते हैं ना कि उसको भी हिट कर दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपको मशीन। याद है वो जेसीबी का एग्जाम्पल जो मैं मतलब अरे कोट कर हाँ रहा हूँ? हाँ हाँ। तो जेसीबी को स्टार बना दिए थे ओवरनाइट। भाई और वो तो फिर कई सारे एग्जाम्पल्स है, प्रिया प्रकाश का, राइट, विंगल जो थी, गीमाशी हाँ हाँ, गीमाशी का है, ये तो एंड दैट टिकटॉकर्स है, आरसीबी ये वाली लोग की गर्ल, अलग है हाँ। और वो याद है आपको कि लैंड करवा दे वाला भाई? अरे रे रे रे, सीरियसली। हाँ। तो ये मीमर्स मतलब एक अलग ही क्रिएचर होते हैं भाई, और इनके पास ये कैरिमिनाटी की भी जो कंट्रोवर्सी हम्म, है, उसमें भी बड़ा इन लोग का सीरियस रोल था उसके अंदर। मेजर राइज मीमर से मिला कैरी मिनाटी को, बिल्कुल, 100%, मतलब क्योंकि वो तो ऑलरेडी फेमस था। आई हाँ, थिंक ही वाज हैविंग लाइक 10 मिलियन 10 फॉलोअर्स मिलियन ऑलरेडी, सब्सक्राइबर्स अराउंड। लेकिन बाकी के जो 10 मिलियन मिले उसको, हम्म कि इसमें मीमर्स का रोल बहुत बड़ा है। अगर ये मीमर्स उसके डिस्क को इतना हाईलाइट नहीं करते, वो पॉइंट्स राइट, को लेके टिकटॉकर्स की तरफ इन लोग की जो बोलते हाँ हैं ना ग्रज है, हाँ उसको हाँ, अगर लेके प्रमोट नहीं करते, राइट, तो शायद कैरिमिनाटी के पास इतने फॉलोअर्स नहीं फॉलोअर्स होते। भी नहीं है, तो इन लोग की जो क्वालिटीज़ है ना, इन लोग को एड्रेस करना चाहिए भाई, मतलब बोलते हैं ना काफ़ी अंडररेटेड है। राइट, हमेशा हम यूट्यूबर्स की बात करते हैं, टिकटॉकर्स की बात करते हैं, और
एक बोलते हैं ना, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में बात करते हैं कि इंस्टाग्रामर्स, हम्म। तो इंस्टाग्रामर्स में हम मीमर्स को यूजुअली इग्नोर करते हैं। राइट। तो मीमर्स दे आर रनिंग इंस्टाग्राम आई थिंक। करेक्ट। और ये जो मेजर पेजेस आ गए हैं, ये मतलब बहुत बहुत सीरियस लोग हैं भाई, बच के रहना चाहिए इनसे। अगर ये लोग आपके फेवर में आ जाए तो आप स्टार बन जा सकते हैं इंस्टेंट, अगर आपके अगेंस्ट में चले जाए तो बर्खास्त। आपकी लाइफ बर्बाद है। बर्बाद मतलब लाइफ तो बर्बाद नहीं है, हाँ। लेकिन स्टिल आपको वक्ती आप बहुत बड़ा बोलते हैं ना डिजास्टर फेस करना पड़ता बिल्कुल। मेजर एग्जाम्पल इज अनन्या पांडे, व्हेन शी सेड कि राइट। हाँ, उसकी लाइफ कैसी हो गई और थी टिल डेट आपको अभी मालूम तक भी होगा। मीम्स बन रहे हैं उसके। हाँ बिल्कुल। एंड उसके बाद से अगर और एक एग्जांपल देना है, क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि हाँ मीमर्स कहाँ से, वो लाइक उसकी मेहनत थी कैरी मिनाटी की, ही गेट 10 मिलियन फॉलोअर्स, जो राइट। भी कंटेंट था राइट। उसके हिसाब से। तो रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ, उसके बाद में जो भी मेजर सेलिब्रिटीज़ है, जिन जिनको इन लोगों ने टारगेट किया, राइट। और हाँ। जितने फॉलोअर्स लूज करे उन लोग, बिल्कुल। यहाँ पे तो आप 100% क्रेडिट देना चाहेंगे मीमर्स को, क्योंकि सीरियसली यहाँ हाँ। पे सलमान खान जैसा इतना बड़ा स्टार, वो अपने फॉलोअर्स लूज करता है, तो आप सलमान सोचो। खान, आलिया आलिया भट्ट, भट्ट, करण करण जौहर। जौहर, ये राइट। जितने भी मतलब ये फ्रेम में आ गए थे हम्म। तो वो लोग तो अपनी सीरियसली लैक्स, आई गेस लैक्स में लैक्स। फॉलोअर्स लूज कर दिए करेक्ट तो। करेक्ट। तो इमेजिन लाइक इतना कंट्री का इतना बड़ा स्टार है, एंड ही इज लूजिंग फॉलोअर्स इन लैक्स। राइट। सोचो आप क्या पावर है इन लोग की। बिल्कुल। तो सीरियस लोग हैं भाई, बहुत ज़्यादा बच सीरियस के लोग हैं रहो। भाई, हाँ। वही है भाई। अ, और क्या है। बस यही चल रहा है। एंड ये था रिसेंटली, और एक कंट्रोवर्सी हुई थी ना कि ये बीफ गेम, हम्म। रैपिंग, एक दूसरे को डिस हाँ। करना, इवन हम्म। दैट हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ हेट बिटवीन पीपल। बिल्कुल। हेट भी है और इसमें भी अगेन मीमर्स का बहुत बड़ा रोल था। यू नो व्हाट इट डज, लोगों के बीच में ये ग्रुप्स बना देता है, लाइक हाँ, तुम ये ग्रुपिज्म। ग्रुप के हैं, तुम ये ग्रुप के हैं, तुम बिल्कुल। ये ग्रुप के हैं। एंड दे कैन नेवर जेल एक दूसरे से, कभी मिल के साथ में बिल्कुल। रहना करना, लाइक अंदर से हेट आ जाता है अपने आप में। राइट राइट राइट। जहाँ पर हेल्दी डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं वहाँ पर हमेशा हर चीज़ अच्छी होती है, जैसा कि हम्म। आप और मैं हैं। हम कई ग्राउंड्स पे डिसएग्री करते हैं एक दूसरे से, लेकिन वो बोलते हैं ना कि कॉन्वर्जेशन होती है। फॉर दैट ओपन माइंड रहना ओपन बहुत माइंड, ज़रूरी बिल्कुल है, न्यूट्रल हाँ। माइंड रहना चाहिए। न्यूट्रल माइंड और रहना। जब भी आप कोई चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी जज करना चाहते हम्म। हैं, तो पहले तो आप एक पर्सपेक्टिव जो है ना, आपको उसको ड्रॉप करना ड्रॉप पड़ता है। करना है। पहले पर्सपेक्टिव को ड्रॉप करें, या जिसका आप साइड लेके बैठे हैं उसको ड्रॉप करें। बिल्कुल देन एक सही। न्यूट्रल माइंडसेट के साथ बैठ के रिसर्च करें, हम्म। और सोर्सेस वही यूज़ करें जो जेन्युइन है, हम्म। ऑथेंटिक है। देन उसके बाद एक कंक्लूजन पे आए, और छोटी मोटी रिसर्च लाइक एक 5 मिनट 10 मिनट में कुछ किसी को मालूम होने वाला नहीं है। बिल्कुल। टाइम इन्वेस्ट करें, अगर आप सीरियसली समझते हैं कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हम्म। और लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये सही है ये गलत है, उसके बारे में लोगों को मालूम राइट। होना चाहिए, तो हाँ। उसके पीछे टाइम करें, स्पेंड करें और न्यूट्रल माइंड से रिसर्च करें। देन आप एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और आपको मालूम होगा कि सही क्या है गलत क्या है। तो इससे आपको भी अच्छा रहेगा, आपके फ्रेंड सर्कल को भी आप एक मैसेज दे सकेंगे, उनको पहुंचा सकेंगे। तो ये ज़रूरी है, ये ये न्यूट्रल माइंड होना हर चीज़ के अच्छी लिए। अच्छी चीज़ आपने ये कही कि मतलब जो भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें टाइम लगाए, फॉलो करें। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम इज़ लॉ, बहुत ज़्यादा कीमती है, बिल्कुल हंड्रेड राइट। परसेंट है वो तो, लेकिन हर कोई बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये है वो है। एंड मैं तो ये कहता हूँ कि टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। आप वो टाइम कैसा स्पेंड करते हैं वो मैटर करता है। बिल्कुल। अगर आप कहेंगे कि टाइम नहीं है, दिन भर आप फ़ोन में पड़े रहेंगे, सोशल मीडिया देखते रहेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस, इंटरनेट सर्फिंग करते रहेंगे, तो बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। सही है। अगर आपकी कोई जेन्युइन इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल लोगों का इंटरेस्ट होता है कि आर्कियोलॉजी या फिर हिस्ट्री फाइंड आउट करना, फाइंडिंग हिस्ट्री आउट भी बड़ा डिफरेंट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप हाँ, कंसिडर करें तो। सिविलाइजेशंस के बारे में मालूम करना, तो लाइक दे आर वेरी कमिटेड, इतना रिसर्च करते हैं, इतना रिसर्च करते हैं कि दे एक्सेल इन देयर फील्ड, कि बिल्कुल। जो भी है इनका इंटरेस्ट, बिल्कुल। वो फील्ड में वो लोग एक्सेल करते हैं, क्योंकि दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम ऑन व्हाट दे लव। तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, टाइम है, बट आप जब टाइम सही से यूटिलाइज करना राइट, सीखोगे, सही डायरेक्शन में देन यूज़ यू करेंगे विल तो। बी प्रोडक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहते हैं कि मतलब एक ऐसी एज भी आ जाती है ना, खैर वो एज का तो फैक्टर नहीं है यहाँ पे,
क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा यंग हैं। हम बिल्कुल। सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सोचना इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। डिफरेंट थिंग। तो सोच लेंगे आप करेंगे कि कल मैं मिलियनेयर बन जाऊंगा, 25 साल की उम्र दिमाग तक में तो मैं हर इतना कोई अचीव कर बिलियनर होता लूंगा। है भाई अपने हाँ, अपने, लेकिन उसको जब तक आप प्रैक्टिकली। उठ के उसको टाइम देंगे और नहीं। हसल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इम्पॉर्टेंट है। हार्ड वर्क। मतलब मेक श्योर करो कि भाई चाहे कोई भी कितना भी कुछ भी करो, लेकिन ये अफर्मेशंस जो होते हैं ना, हम्म। अपने आप को अफर्म करना डेली, तो ये बहुत सीरियसली सीरियस इम्पैक्ट रखते हैं हर किसी की लाइफ में। लाइक है ज़रूरी ये भी कि अपने आप को मोटिवेटेड रखना, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बट ब्रायन ट्रेसी की एक वीडियो देख रहा था। हाँ हाँ। तो मतलब वो अफर्मेशंस के बारे में और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहा राइट। था। हाँ हाँ। तो और ये बोल रहा था कि रोज़ रात में सोने से पहले हम्म और सुबह उठने के बाद जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, वो चीज़ को बार बार बोले, ज़ोर से बोले, जैसा कि आई वॉन्ट टू बी अ बिलियनर, हम्म। मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट वैल्यू प्रोवाइडिंग entrepreneur ऑन द planet। यही चीज़ को बार बार बोलने से आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट हम्म। होती है, आपका एक माइंडसेट बनता है, और आपका हंड्रेड दिन जो परसेंट है पॉजिटिविटी से जाती है। और आप जब रात में सो के उठते हैं, देन अगेन वही थॉट प्रोसेस के साथ आप उठ के उसकी उसी डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम लगाते हैं और काम करते हैं। तो ये अफर्मेशंस की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। बहुत सही बात की।